के बाद भारतीय वजीर आजम मोदी ऐवान सदर पहुंचे और सदर से लोकसभा तहलील करने की सिफारिश की है। नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए 8 जून को वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जमातें एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रुतबा है, मैं कहूँगी जो स्वैग है, वो एक तरफ। नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू जो नेदू हैं वो इधर उधर हो जाते होते हैं। कुमार साहब जो हैं उनके बारे में, नीतीश कुमार साहब के बारे में ये है कि वो साइड स्विच करते रहते हैं। कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसमें जो वर्ल्ड के मोस्टली जो अपना प्रोजेक्ट्स और जो उनके आए हैं नए नए इन्वेस्टमेंट्स आई हैं तो वो यही लेके आया। मैं तो इन चीज़ों पे बड़ा हैरान हूँ, मतलब एंड आई एम श्योर कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान को जिस अंदाज से देख रही है, जिस एंगल से देख रही है, मतलब हमारा यार किसी बंदे ने फोन तक नहीं करके उठाया शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को किसी ने फोन तक नहीं किया। जी वो डिज़र्व करते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते हैं और उनको वोट्स मिले, तो उनके वोट्स मुझे नहीं लगता कि फेक हो सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे फेक हो सकता है। इंडिया जो है वो इस लीड करेगा। क्यों लीड करेगा? क्योंकि 10 सालों में जो इंडिया ने करके दिखाया है वो ना किसी ने ख्वाब में सोचा था, ना ही किसी ने कभी गुमान किया था। जो नरेंद्र मोदी ने सच करके दिखाया और सबको बताया कि भाई अगर तरक्की करो तो इस तरह से करो। और डॉन अखबार के ऊपर तो वो नरेंद्र मोदी साहब को कह रहे हैं कि मोदी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ मुस्लिम फ्रेंडली एलाइज, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के बारे में ये था कि वो टफ लाइन लेते हैं। बताएं कैसे अच्छा हुआ? अच्छा क्या हुआ, हुकूमत में जड़ा बंदा तीसरी बार आया, अच्छा ही हो गया। अच्छा ही हो गया। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि एनडीए की सरकार दोबारा भारत में बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है वो बातचीत कर लिए हैं। उनका डेट जो है 8 तारीख को रखा गया है शपथ ग्रहण करने का। उसी बीच द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति साथ में नरेंद्र मोदी जी का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग उसमें अफवाह उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू को जो है इस्तीफा दे दिया है, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। इस तरह का अफवाह जो चारों तरफ मीडिया में उड़ाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो 8 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। वो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है वो परमिशन लेने गए थे, वो बात करने गए थे। वो बात फाइनल हो गई है। डेट जो है 8 अप्रैल को निकल के आ रहा है, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पाकिस्तान को टेंशन में आ गया है। और आपको ये भी बता दूं कि हर जगह से पीएम मोदी को जो है हर देश से बधाई मिल रही है सोशल मीडिया पर। ये उनके लिए एक अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि जो उनके पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, इस जीत की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल मीडिया ने पहले ही कर दी थी, भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आई गेस उनके पास सोर्सेज होंगे या उनको एक्साइटमेंट होगी, उन्हें पहले पता होगा। एक्साइटमेंट होगी, पहले पता होगा। जी। आपकी नज़र में हु इज पीएम मोदी? जो इंडिया के मिनिस्टर हैं वही हैं, प्राइम मिनिस्टर। जी जी। आपकी नज़र में क्या है वो, मतलब आप क्या समझते हो, सोचते हो उनके बारे में? मुझे लगता है कि जितने भी लीडर्स हैं वो ठीक हैं और वो तीसरी दफ़ा अगर जीते हैं तो वो कोई पोजीशन होल्ड करते हैं तो ये बेहतर है। पोजीशन होल्ड करते हैं, ये बेहतर है। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना, आपको क्या लगता है कि वो नेक्स्ट अपनी कंट्री को और कितना आगे ले जा सकते हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करवाए हैं अपनी कंट्री में और काफ़ी लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मुझे लगता है अच्छे होप्स हैं उनसे। यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे थे कि रेगिंग हुई है, धांधली हुई है, आप क्या कहती हो? ऐसा सब कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सब कहते हैं जो जीतते हैं। जो उनके एंटी सपोर्टर्स होते हैं वो ऐसा बोलते ही हैं। एंटी सपोर्टर्स ने नहीं कुछ भी कहा, यहाँ की बात करी, यहाँ के लोगों की। जी काफ़ी ज़्यादा एंटी लोग यहाँ पे भी हैं, तो ऐसे मतलब लोग पसंद नहीं करते। लोग जो काफ़ी अननॉलेजफुल हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया बुरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफ़ी इंडियंस भी ऐसे हैं जो अगेंस्ट हैं पाकिस्तान के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तरफा हेट है। जी ऐसे ही है। डू यू थिंक कि वो डिजर्व करते थे इस कुर्सी पर? जी वो डिज़र्व करते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते हैं और उनको वोट्स मिले, तो उनके वोट्स मुझे नहीं लगता कि फेक हो सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे फेक हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने इस दफा जो आपने इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो डबल कर दिए। क्यों डबल किए इलेक्शन एक्सपेंसेस? क्यों डबल किए इलेक्शन एक्सपेंसेस?
भाई इसीलिए डबल किए ना इलेक्शन एक्सपेंसेस कि उनको पता था, ही न्यू दिस, उनको इस चीज का पता था, उनको इस चीज का अंदाजा था, उनको इस चीज का पता था और इन चीज का अंदाजा था कि मेरा इनकम्बेंसी फैक्टर है और इनकम्बेंसी फैक्टर के अंदर मसले मसाइल आ जाते होते हैं। सो हुकूमतें जो हैं वो थोड़ा एडवांस तरीके से जो नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं। इधर पाकिस्तान की सरकार को देख लें कि हमारे वजीर आजम साहब ने हल्फ उठा लिया, किसी ने मुबारक नहीं दी, हुकूमत जीत गई, पार्टी जीत गई, कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, सारी की सारी वजारतें बांट गई, एक किसी वेस्टर्न लीडर का फोन नहीं आया पाकिस्तान में, एक वेस्टर्न लीडर का। मैं तो इन चीजों पे बड़ा हैरान हूं, मतलब एंड आई एम श्योर कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान को जिस अंदाज से देख रही है, जिस एंगल से देख रही है, मतलब हमारा यार किसी बंदे ने फोन तक नहीं करके उठाया शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को किसी ने फोन तक नहीं किया। इसको क्या कहेंगे आप? इसको आइसोलेशन कहेंगे, इसको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ठीक है जी, क्योंकि अब मैं ये देख रहा था कि जो चंद्रा बाबू नायडू है उसने ओपनली कह दिया है कि मैं एनडीए अलायंस को सपोर्ट करने वाला हूं। ठीक है जी, सो वो कह रहे हैं कि मैंने आपको, वो आज सुबह आई थिंक वो किसी मीडिया से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको खबरें चाहिए होती हैं, मैं आपको खबरें नहीं दूंगा, मैं अपने बीजेपी लेड एनडीए जो अलायंस है उसके साथ हूं। मतलब दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। ये है वो चीज जिसको वो कह रहे थे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जर्नलिस्ट जो यूट्यूबर है वो तो खुश है, साथ में कुछ जनता भी पाकिस्तान की खुश नज़र आ रही है मोदी की तीसरी बार सरकार बनते ही। लेकिन इसमें कुछ चंद लोग अभी भी जो है वो मोदी की सरकार को लेकर के जो है वो नाराज़ है पाकिस्तान के अंदर। आपको दोस्तों बता दें, वो लोग समझ रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है कि जब तक बीजेपी की सरकार भारत में रहेगी, मोदी जब तक भारत में प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तब तक भारत और पाकिस्तान का ट्रेड नहीं हो सकता है। इसलिए जो है बीजेपी को हटाने में ही फायदा है। बीजेपी जब हटेगी तब जाकर जो है हम लोग पाकिस्तान और भारत का जो है व्यापार फिर से जो है चालू कर पाएंगे। इस तरह का बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं कुछ पाकिस्तान के लोग। तो दोस्तों वही बात है, लेकिन बीजेपी सत्ता में आई, तीसरी बार भी आ गई है, लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात का भी डर सता रहे दोस्तों कि अब जो है पीओके जो है वो नरेंद्र मोदी, भारत सरकार जो है वो पीओके पर काम करेगा। जल्द से जल्द जो है पीओके को भी जो है भारत के साथ शामिल कर लिया जाएगा। इसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ी जो है टेंशन बनी हुई है लेकर के, और पाकिस्तानी आर्मी की बिल्कुल हालत ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो चुका है कि अब जो है तीसरी बार पीएम मोदी अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो इस बार जो है पीओके का ही जो है सबसे पहले मसला हल किया जाएगा।